हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बात करेंगे सोयाबीन की, जिसे गोल्डन बीन या वंडर क्रॉप भी कहा जाता है। सोयाबीन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल नॉट ओनली इन आवर कंट्रीज एग्रीकल्चर सिस्टम बट आल्सो इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड द इकोनॉमी। सोयाबीन एक वर्सेटाइल क्रॉप है जो प्राइमरली फूड, एनिमल फीड और इंडस्ट्रियल यूज के लिए ग्रो की जाती है। सोयाबीन एक फैबेसी फैमिली का हिस्सा है। इसकी सब फैमिली पेप्लियोनॉइडी है। सोयाबीन का जीनस ग्लाइसिन है और उसकी स्पीसीज मैक्स है। सोयाबीन हैज़ ए एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉइल, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता भी कम होती है। सोयाबीन कंटेन 40% हाई क्वालिटी प्रोटीन, 20% ऑयल, 85% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, 55% पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विद 25 to 30% carbohydrate with no sugar. Soybean also include 4 to 5% mineral antioxidant like ascorbic acid, beta carotene and 0.3% isoflavones। इन सब खूबियों की वजह से सोयाबीन को एक वंडर क्रॉप, मिराकल क्रॉप या फिर एक गोल्डन बीन कहा जाता है। सोयाबीन का साइंटिफिक नेम ग्लाइसिन मैक्स एल मेरिल है। Origin of soybean is believed to be East Asia, particularly in China। चाइना में 5000 साल से सोयाबीन का कल्टीवेशन किया जा रहा है और यह उनकी डाइट का और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का इम्पोर्टेंट पार्ट है। चाइना से फिर यह सोयाबीन स्प्रेड होते हुए ईस्ट एशिया, जहां पर जापान, कोरिया, वहां से होता हुआ पूरे वर्ल्ड में फैल गया। सोयाबीन प्लांट में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, विच प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोयाबीन प्लांट। टैप रूट सिस्टम की मदद से सोयाबीन प्लांट मिट्टी में अपनी पकड़ बनाए रखता है और उसे पानी और पोषक तत्व आसानी से मिल जाते हैं। यह रूट सिस्टम नाइट्रोजन फिलिंग बैक्टीरिया को समेटे रखता है, जिससे पौधा हवा से नाइट्रोजन को अवशोषित कर सकता है। रूट नोड्यूल सिस्टम इन सोयाबीन प्लांट इज ए रिजल्ट ऑफ symbiotic relationship between soybean plant and Rhizobium bacteria, species known as Bradyrhizobium japonicum। ब्रेडीराइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलकर पौधे के लिए यूजफुल बनाता है। बदले में सोयाबीन नोड्यूल्स बैक्टीरिया को शेल्टर प्रदान करता है। हेल्दी एंड एक्टिव नोड्यूल्स स्लाइटली पिंकिश कलर लिए हुए होते हैं। प्लांट में इमैच्योर एंड इनएक्टिव नोड्यूल्स व्हाइट कलर लिए हुए होते हैं, जिन्हें दूर से पहचाना जा सकता है। चूंकि सोयाबीन प्लांट अपने लिए स्वयं नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, इसीलिए इसे बाहर से यूरिया आदि के थ्रू नाइट्रोजन देने की आवश्यकता कम होती है। दोस्तों, हमारे देश में 1963-64 के दौरान सोयाबीन के ऊपर रिसर्च करने का श्रेय मिस्टर एडविन बे को जाता है। मिस्टर एडविन बे ने पंतनगर एंड जबलपुर यूनिवर्सिटी में सोयाबीन के ऊपर काफी रिसर्च किया, जिससे वहां पे बहुत सारी वैरायटी लॉन्च हुई है। पंतनगर यूनिवर्सिटी से पंत सोया 20 to 24, पंत सोयाबीन 1042 to 1092 एंड जबलपुर यूनिवर्सिटी से जेएस सीरीज में काफ़ी सारी वैरायटीज लॉन्च हुई है, जिनमें प्रमुख है JS335, JS9305। JS335 सोयाबीन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में बहुत फेमस है। इसे भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान IISR द्वारा विकसित किया गया है। यह उच्च उत्पादन क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है। Yield potential of JS335 is 15 to 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। सोयाबीन के प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन द वर्ल्ड। मेजर सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। सोयाबीन कैन बी ग्रो इन द वाइड रेंज ऑफ सॉइल, बट द बेस्ट सॉइल फॉर इट्स कल्टीवेशन इज सैंडी लॉम सॉइल और लोमी सॉइल। इसका रीज़न ये है कि लोमी सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है और पोरोसिटी अच्छी होती है, जो इसकी ग्रोथ के लिए आवश्यक है। पीएच रेंज ऑफ सॉइल शुड बी 6.5 to 7.5। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। 2024 में मध्य प्रदेश में सोयाबीन का प्रोडक्शन 5.54 मिलियन टन रहा है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ सोयाबीन इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एवरेज एनुअल रेनफॉल इज रिक्वायर 550 to 600 mm। सोयाबीन की सीड जर्मिनेशन कैपेसिटी केवल 70% है, इसीलिए इसकी सीड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है सोइंग के टाइम पर। सोयाबीन की अच्छी पैदावार के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो गर्मी के मौसम में खेत को अच्छे से तैयार करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए 15 जून से 5 जुलाई तक बारिश के मौसम से पहले सोयाबीन की क्रॉप की बुआई हो जानी चाहिए। बुआई से पहले सर्वप्रथम
उच्च गुणवत्ता वाले बीज और रोग प्रतिरोधक बीजों का चयन करके बीजोपचार किया जाता है। एफआईआर क्रम में बीज उपचार किया जाता है। सबसे पहले फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, देन राइजोबियम कल्चर। फंजीसाइड के लिए मार्केट में बेवेस्टिन, थायरम, मेटालैक्सिल एंड कार्बनडाइजिन अवेलेबल है। जो 20 से 25 केजी बीज पर 1 किलो फंजीसाइड सफिशिएंट है। कीट से बचाव के लिए कीटनाशक इमिडाक्लोपिड का प्रयोग किया जा सकता है। 5 ग्राम इमिडाक्लोपिड 1 किलो बीज पर छिड़का जाता है। अच्छी ईल्ड के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया से बीज का इनोकुलेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक पैकेट राइजोबियम इनोकुलेशन जो आमतौर पर 250 ग्राम का होता है, 25 से 30 केजी बीज पर लगाया जाता है। मार्केट में बहुत सारे इंसेक्टिसाइड अवेलेबल हैं जो आपको आसानी से मिल जाएंगे। बुआई से पहले मिट्टी में सॉइल टेस्टिंग के द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का पता लगाया जा सकता है। अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है तो जिंक, बोरॉन और मैग्नीशियम जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए 1 केजी बीज पर 50 ग्राम सॉल्यूशन बना करके छिड़काव किया जाता है। बीजोपचार के बाद बीजों को छांव में सुखा दें। सीड रेट ऑफ सोयाबीन फॉर 1 हेक्टेयर इज 70 to 80 kg. Nitrogen 20 to 30 kg, phosphorus 60 to 80 kg and potassium 40 to 60 kg per hectare is required for soybean growth and development. For optimum plant population, row to row spacing 45 to 60 centimeters should be maintained and plant to plant spacing should be 20 to 30 centimeter is ideal for soybean growth. दोस्तों बात करते हैं इरिगेशन की। सोयाबीन की क्रॉप में ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी का यूज करके हम मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन मेथड इज यूजफुल इन द एरिया ऑफ वाटर डेफिशिएंट रीजन and the land where soil is undulated. By the use of drip irrigation system, yield can be increased up to 15 to 40% in comparison of furrow and flood irrigation method. Water use efficiency in drip irrigation system is up to 80 to 90%. दोस्तों वीड प्रॉब्लम सोयाबीन में एक मेजर प्रॉब्लम है। अगर टाइमली इन्हें कंट्रोल नहीं किया जाए तो सोयाबीन की ईल्ड को बहुत ड्रास्टिकली ये रिड्यूस कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे केमिकल अवेलेबल हैं जो ब्रॉड लीफ और एनुअल वीड्स को कंट्रोल करने के लिए उपयोगी है। आपके सामने स्क्रीन पर ये मेरा रिसर्च आर्टिकल है जो मैंने रिसर्च किया है सोयाबीन की ईल्ड के लिए। दोस्तों मैंने प्रॉपर क्यूजफ ऑफ इथाइल एंड इमेजाथापर को कंबाइंडली यूज किया 75 प्लस 75 ग्राम पर हेक्टेयर और मुझे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिले। सोयाबीन की ईल्ड काफी ज्यादा बढ़ के आई मेरे पास। प्रॉपर क्यूजफ ऑफ इथाइल को क्यूजलफ ऑफ इथाइल के साथ भी कंबाइंडली यूज किया जा सकता है और सोयाबीन के बाद नेक्स्ट सक्सीडिंग क्रॉप अगर वीट क्रॉप ग्रो की जाती है तो इनका कोई रेजिडुअल इफेक्ट भी नहीं रहता है वीट क्रॉप पर। ये केमिकल अप्लाई करने से पहले ज़रूरी है कि अच्छे से प्रोटेक्शन यूज़ किया हुआ हो, ग्लव्स पहने हो, मास्क पहने हो और खेत में थोड़ी मॉइस्चर हो, इसके लिए ज़रूरी है। सुबह-सुबह आप इसको अगर स्प्रे करेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अच्छी उपज के लिए डिजीज़ और इंसेक्ट पेस्ट का रोकथाम भी बहुत ज़रूरी है। सोयाबीन में फंगल डिजीज़ चारकोल रॉट एक बहुत ही मेजर समस्या है सोयाबीन में और ये राइजोक्टोनिया बेटाटिकोला नामक एक फंगस से होती है। अगर सोइंग से पहले थायरम प्लस कार्बनडाजिम 1.5 ग्राम पर हेक्टेयर की दर से अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट जो राइजोक्टोनिया सोलेनी नामक फंगस से होती है, इसके सिम्टम लीफ, स्टेम और पॉड पर सिम्टम शो होते हैं। थायरम के द्वारा सीड ट्रीटमेंट 3 से 4 ग्राम पर केजी सीड सोइंग से पहले अगर ट्रीट किया जाए तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है। 0.25% मैनकोजेब के 2 एरियल स्प्रे के द्वारा भी एरियल ब्लाइट को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट जो कि अल्टरनेरिया अल्टरनाटा नामक फंगस से होती है, इसे भी थायरम और कार्बेंडाजिन के कंबाइंड सॉल्यूशन के द्वारा सीड ट्रीटमेंट के द्वारा इसे कंट्रोल कर सकते हैं। टू कंट्रोल येलो मोजेक वायरस फोलियर स्प्रे ऑफ क्विनोलोफॉस इथाइल 25 EC at the rate 1.2 liter per hectare and methyl डायमेटोन at the rate 1.25 liter per hectare is recommended. सोइंग से पहले सोयाबीन सीड का सीड ट्रीटमेंट अगर फॉरेट और थाइमेथॉक्सम के द्वारा किया जाए तो स्टेम फ्लाई के अटैक को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अटैक ऑफ ग्राम पॉड बोरर और हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा कैन बी कंट्रोल्ड बाय द मेथोमाइल 40 SP. Semilopers and caterpillars can be controlled by the use of chlorpyrifos 20 EC.
The attack of whitefly or Bemisia tabaci can be controlled by the use of foret at the time of sowing. सोयाबीन में ब्लू बीटल का प्रकोप क्विनाइल फॉस 25 EC एट द रेट 1.5 लीटर पर हेक्टेयर से कंट्रोल किया जा सकता है. And the attack of the griddle beetle can be controlled by the use of foret 10G at the rate 10 kg per hectare at the time of sowing or triozophos 40 EC at the rate 0.8 लीटर पर हेक्टेयर. दोस्तों, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पैकेजेस जैसे कि डीप समर प्लोइंग, यूज ऑफ इंसेक्ट टॉलरेंट वैरायटीज, फॉरेट एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ सोइंग, इंस्टॉलेशन ऑफ लाइट ट्रैप, मैकेनिकल रिमूवल ऑफ इन्फेस्टेड प्लांट पार्ट, स्प्रे ऑफ बीटी बेस्ड बायोपेस्टिसाइड एंड नीड बेस्ड यूज ऑफ केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज करके हम एक अच्छी ईल्ड प्राप्त कर सकते हैं सोयाबीन की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं. नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को बचा सकते हैं. सॉइल को और लैंड को, वाटर को कंटामिनेट होने से बचा सकते हैं. जनरली सोयाबीन की क्रॉप 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है. डिपेंड करता है आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस पर और गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस से इसका यूज करके 20 से 25 क्विंटल तक की ईल्ड प्राप्त की जा सकती है. दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि थ्रेशिंग के टाइम पर सोयाबीन का मॉइस्चर 13 से 14% के बीच में रहना चाहिए और ड्राइंग के टाइम पर सोयाबीन का मॉइस्चर 12% से नीचे हो सकता है पर 9% से नीचे ना हो. 2024-25 में सोयाबीन का एमएसपी 4,892 रुपीज था. सोयाबीन एक ऐसी क्रॉप है जिसमें फार्मर को हमेशा प्रॉफिट होता है. सोयाबीन के बाई प्रोडक्ट भी मार्केट में अच्छी मात्रा में सेल होते हैं, जिसमें सोया पनीर, सोया मिल्क काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ किए जाते हैं. तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ कोशिश करी है कि आपको सोयाबीन के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.